Hello everyone, this is J Advanced 2022 question, paper 1. Actually it's easier than J Mains question. Let's proceed. सबसे पहले तो फर्स्ट दिन सा क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन उसको सॉल्व करते हैं. तो इतना क्लियर है. तो लेट्स स्टार्ट. इसमें कहता है कि लेट L1, L2, L100 be consecutive terms of an arithmetic progression with common difference D1. यहाँ तक तो कोई मतलब नहीं, जैसे कि कोई L1, L2, L3 इस तरह से L100 तक का, और वो AP में है जिसका कि कॉमन डिफरेंस है D1. एंड W1, W2, W3 से W100 तक बी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अनदर AP जिसका कि कॉमन डिफरेंस है D2. मतलब एक W1, W2, W3 ऐसे D2 उसका कॉमन डिफरेंस है और वो दूसरा AP है, मतलब AP1, AP2. इसमें एक चीज़ ये दिया हुआ है कि D1, D2 जो है उस दोनों का प्रोडक्ट 10 है. फॉर ईच मतलब आई जो यहाँ पर बिलोंग्स कर रहा है 1 से 100 तक और अर्थमेटिक ट्रायंगल विथ इतना. एंड मतलब बेसिकली इसमें क्या दिया है कि एरिया, अब कोई भी रेक्टेंगल है यदि इसका लेंथ ये है ब्रेथ ये, तो जानते हैं ना कि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो बस सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पर ये एडवांस का क्वेश्चन बना दिया APGP मिला के, और इट्स टू ईजी. लेट्स प्रोसीड द क्वेश्चन. सबसे पहले तो ये हमारा दिया हुआ है कि A51 माइनस A50 इज इक्वल टू 1000. इसमें अब एरिया लिखना है तो सबसे पहले लेंथ का 51 टर्म क्या हो जाएगा, L 50D1. सिमिलरली ब्रेथ का जो 51 टर्म क्या होगा, क्योंकि जो लेंथ लेंगे वही ब्रेथ लेंगे उसी के अनुसार, तो फिर तो हम एरिया में निकालेंगे ना, क्योंकि एरिया में क्या है AI से डिफाइंड है. और AI कब होगा, जब LI WI और I बिलोंग्स टू 1 2 3 फॉर द प्रोसीड. तो यहाँ पर आई क्या है 51, तो दोनों का क्या लेंगे वैसा ही टर्म, तो L प्लस 50D1. और सिमिलरली यहाँ पर यदि हम ब्रेथ लेंगे तो वो क्या होगा W प्लस 50D2. ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. A50 लेना है तो A क्या हो जाएगा L प्लस 49D1. और यहाँ हो जाएगा W प्लस 49D2 इज इक्वल टू 1000. अब इसको मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा सब रख के उसको अच्छे से करना है. जैसे L को सबसे पहले W से करेंगे तो क्या हो जाएगा LW. L को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50LD2. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 50WD1. इसको 50 का स्क्वायर D1 D2 लिखता है, 50 का स्क्वायर D1 D2. सारा पॉजिटिव में टर्म्स है. अब ये हम माइनस साइन, L को W से क्या हो जाएगा LW प्लस फिर L को इससे तो क्या हो जाएगा 49LD2. अब इस वाले टर्म को दोनों से तो ये हो जाएगा 49WD1 प्लस 49 का स्क्वायर D1 D2. इस ये जो है वो 1000 के बराबर है, ये तो गिवन है ना. अब देखो LW प्लस 50LD2 प्लस 50WD1, 50 का स्क्वायर D1 D2 माइनस LW माइनस 49LD2 माइनस 49WD1 माइनस 49 का स्क्वायर D1 D2 इज इक्वल टू 1000. सब रखे सिर्फ कैलकुलेशन करना. ये कैंसिल हो जाएगा, LD2 यहाँ भी LD2 है तो क्या 1LD2 बचेगा ना. 50WD1 है, यहाँ 49WD1 है तो यहाँ क्या बचेगा WD1 प्लस ये D1 D2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर. ये हो जाएगा LD2 प्लस D1 D2. ये माइनस करेंगे और ये क्या हो जाएगा 10 में से हो गया तो 1 हो गया, और दोनों को समेशन करेंगे वही A माइनस B प्लस B वाला फॉर्मूला लगा दिया. और D1 D2 10 दिया हुआ था तो LD2 प्लस ओमेगा मतलब WD1 ओमेगा पता नहीं, ये 990 इज इक्वल टू 1000. इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0 1 मतलब LD2 प्लस ये इज इक्वल टू 10. दिस इज फर्स्ट रिजल्ट. ये आ गया था ना LD2 प्लस WD1 इज इक्वल टू 10. और निकालना क्या था A51 माइनस A50, ये 1000 दिया हुआ था, इसके अनुसार मैंने ये निकाल दिया कि LD2 प्लस WD1 इज इक्वल टू 10. और फाइनली क्या निकालना है, फाइनली हम लोग को निकालना है A100 माइनस A90 बराबर व्हाट. तो सिमिलरली इसको भी उसी तरह से प्रोसीड करेंगे. सबसे पहले लेंथ का 100 मीटर लिखना है तो L प्लस
99 D1, विड्थ का लिखोगे क्या, W प्लस 99 क्या D2 विथ नेगेटिव ऑफ साइन, A90 को क्या लिखेंगे, L प्लस 89 D1, और विड्थ वाला कॉन्सेप्ट होगा तो उसको W प्लस 89 D2। अब फिर से मल्टीप्लाई करने की कैलकुलेशन अच्छे से करना है, L को W से सबसे पहले करेंगे तो LW प्लस 99 L D2 प्लस 99 W D1 प्लस D1 D2 99 का स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा WL, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 89 L D2 प्लस 89 W D1 प्लस 89 का स्क्वायर D1 D2, ये भी नेगेटिव से बोले ना, WL कैंसिल हो जाएगा, ये L2 क्या हो जाएगा 10 L2, ये क्या होगा इसके साथ और इसके साथ दोनों को माइनस करेंगे प्लस 10 ओमेगा, मतलब W D1 पता नहीं ओमेगा क्यों, ये D1 D2 92 का स्क्वायर माइनस 89 का स्क्वायर, अब क्या होगा 10 L D2 प्लस 10 ओमेगा D1 D1 D2। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो 9 में से 9 गया 0, 1 10 हो जाएगा, और फर्दर एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो 8 17 18 ऐसा कुछ हो जाएगा ना, और 10 L2 D2 ये वाला वैल्यू जो आया था वो 10 ही आया था, प्लस D1 D2 इसका वैल्यू भी 10 दिया हुआ है, और ये कितना है 1880, इसको फर्दर 800, और ये कितना है 100, मल्टीप्लाई करेंगे 00891, इसको देखेंगे तो 800 और ये है 100, तो ये आ जाएगा 00981, मतलब फाइनल आंसर 18,900 आंसर, तो ये आ जाएगा 18,900 answer. Thank you. I hope understand. This is the full length solution.